माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि लेजर क्या होती है, लेजर में पोस्टिंग किस तरीके से करी जाती है। और मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि जो अगली वीडियो हमारी हो उसमें कुछ ज़्यादा या फिर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेकर आएँ हम, जिससे कि हमें समझ आ सके कि कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में भी लेजर कैसे बनाई जाती है। तो लेजर कैसे बनाई जाती है, क्या होती है, ये समझने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम सीखते हैं कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ हों या फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हों तो फिर लेजर पोस्टिंग कैसे करी जाती है। लास्ट वीडियो में हम लेजर को अच्छी तरीके से समझ चुके थे और वहाँ पर हमने उसका प्रोफॉर्मा या फिर उसका फॉर्मेट किस तरीके से बनता है ये भी हमने समझ लिया था। अब मैं आपको कुछ होगी, हमारे पास 6-7 एंट्रीज़ होगी और उसके बेस पर हम लोग लेजर पोस्टिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी शॉर्ट है, इसी कारण से मैं पूरी की पूरी लेजर नहीं बनाकर केवल इम्पॉर्टेंट कॉलम बना रहा हूँ कि पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो जितने भी मुझे अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे वो मैं इसी तरीके से ओपन करूँगा। मैं इसमें डेट का कॉलम नहीं लिख रहा हूँ और मैं इसमें जर्नल फोलियो नंबर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। देखिए, पहला आपके सामने एग्जाम्पल आता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश ₹2 लाख। ये आपके सामने एक ट्रांजैक्शन हुआ है और आपको इसकी करनी है लेजर पोस्टिंग। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है, सबसे पहले जर्नल में एंटर किया जाएगा, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करी जाएगी। लेकिन आपको क्वेश्चन में कह दिया गया है कि आपको तो सीधे लेजर पोस्टिंग ही करनी है। तो इसको या तो आप पहले जर्नल एंट्री कर लो और फिर उससे देख देख कर लेजर बनाओ, या फिर आप मन में एंट्री कर लो और फिर लेजर में अकाउंट बनाओ। तो मैं सबसे पहले इजी वाला काम करता हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है तो मुझे 2 अकाउंट लेजर में खोलने पड़ेंगे। पहला तो कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो मान लीजिए ये तो हो गया हमारा कैश अकाउंट और इसके साथ ही मुझे ओपन करना पड़ेगा मेरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का भी मैं छोटा सा फॉर्मेट बना लेता हूँ, क्योंकि हमें मेन तो पोस्टिंग सीखनी है। फॉर्मेट तो हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट। ठीक है, अब जब कैश वाला अकाउंट होगा तो वहाँ पर कैपिटल आएगा कहीं। अब कहाँ आएगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप इस साइड को तो अज्यूम कर लो बाय, इस साइड को अज्यूम कर लो टू। याद कैसे रखोगे, क्रेडिट साइड बाय वाली होती है, BC, बाय और CR, और दूसरा बचा टू, उसे उधर इमेजिन कर लीजिए। तो अगर कैश अकाउंट है तो यहाँ आएगा सेल कैपिटल। अब कहाँ आएगा, कैश के साथ में कैपिटल टू साइड में, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पर टू, यानी कि डेबिट साइड में, और अमाउंट आ जाएगा इसका 2 लाख रुपए। इसके अलावा जब हम कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे तो इसमें नीचे कैश आएगा, लेकिन किस तरफ आएगा, इधर या इधर। उसके लिए हम देखेंगे कि कैपिटल के साथ कैश जो है वो बाय साइड में है। यहाँ पर हमने समझा था लास्ट वीडियो में कि इसे अपन बाय साइड कह देते हैं, लिखते नहीं है लेकिन बाय साइड कह देते हैं। तो यहाँ पर इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में कैश। क्यों आ जाएगा कैश इधर, क्योंकि ये जो CR होता है इसे अपन बाय अज्यूम करते हैं और यहाँ पर बाय है कैश, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट, वही 2 लाख रुपए। ठीक है, अब आप धीरे धीरे से ये भी समझ सकते हो कि मैंने जो आपको जर्नल एंट्री के नियम बताए थे ना, उससे भी यहाँ पर लेजर पोस्टिंग करी जा सकती है। जैसे कि आपको उसने कहा कि 2 लाख रुपए कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि कैश बढ़ा, तो आप सीधे कैश में क्या करो, मैंने आपको नियम बताया था कि अगर कैश बढ़े, एसेट बढ़े, तो उसको डेबिट कर दो। तो आप डेबिट की साइड में लिख दो 2 लाख रुपए, और कैसे आए हैं, कैपिटल के, ये हो गया। फिर कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है। मैंने कहा था लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट कर दो। तो जब 2 लाख रुपए बिजनेस में आए तो 2 लाख से कैपिटल बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो हमने कैपिटल के अकाउंट में 2 लाख कहाँ लिखे, क्रेडिट साइड में। यानी वो बढ़ना और घटना, डेबिट और क्रेडिट वाले नियम यहाँ भी लगेंगे। इससे मतलब इसमें आपको दिक्कत आए तो ये तरीका तो है ही कि आप जर्नल एंट्री कर लो और उससे समझ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है वो है कि हमने बैंक में 80,000 रुपये जमा कराए हैं।
अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक, या चलो मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ, इतना तो आप ध्यान ही रख लोगे। हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है बैंक में, हमने 80,000 रुपये जमा कराए हैं। तो जमा कराए होंगे तो पैसे लिए कहाँ से होंगे, हमारे बिजनेस से लिए होंगे, यानी कैश 80,000 से कम हो गया होगा और बैंक वाला 80,000 से बढ़ गया होगा। यानी कि बैंक भी मेरी एसेट है एक तरीके से, बैंक में जो अकाउंट है। तो जनरल एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश आपका कम होगा क्योंकि हम कैश को निकालेंगे अपने यहाँ से और बैंक में जमा करा देंगे। तो जनरल एंट्री आपकी ये हो जाएगी। अब आपको इसके लेजर पोस्टिंग करनी है। कैश अकाउंट तो बना हुआ है, दोबारा हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बैंक अकाउंट नया है, तो अब हम एक और अकाउंट ओपन कर लेंगे जो कि है आपका बैंक अकाउंट। आप लोग जब बनाओगे ना लेजर, तो आपको तो पूरी बनानी है, जनरल फोलियो नंबर लिखना है, डेट लिखनी है। मेरे पास तो जगह की कमी है, इसलिए मैं ऐसे शॉर्ट में काम चला रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए लेजर पोस्टिंग करते हैं। पहले देखते हैं कि बैंक अकाउंट ये रहा, तो कैश कहाँ आएगा, टू साइड में ये लिखा है ना टू कैश, तो यानी कि यहाँ लिख दूंगा मैं कैश अकाउंट। कितने रुपए, 80,000 रुपये। क्या कारण है यहाँ लिखने का, कि जो ये टू साइड होती है ये वाली होती है, डेबिट वाली, ठीक है। यहाँ मैंने समझाया था, इसको टू मान लो, इसको बाय मान लो, ये हर जगह पर मानना है आपको। मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आपको ये चीज़ याद हो गई है। और जब हम मुझे कैश अकाउंट में जाना है, तो ये बैंक लिखा हुआ है बाय साइड में, यानी इधर, तो यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट। कितने, 80,000 रुपये। अब यहाँ पर हम एक बात समझ गए कि लेजर में एक अकाउंट एक ही बार खुलेगा। हमारे पिछली एंट्री में भी कैश आया था, इस एंट्री में भी कैश आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कैश के नाम से दो अलग अलग अकाउंट खोलूँगा। मैं एक ही अकाउंट में जितनी भी कैश की एंट्री आएगी, कैश के इसी अकाउंट में वो एंटर करूँगा, ठीक है। अब तीसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांजैक्शन हुआ है वो ये कहता है कि हमने मशीन परचेज करी है और हमने जो पेमेंट किया है ना वो बैंक के थ्रू किया है, हमने चेक काट दिया। तो क्या आपके क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, आपने मशीन खरीदी है और पेमेंट बैंक से किया है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी जनरल एंट्री देखूँ तो जनरल एंट्री होनी चाहिए, आपके पास मशीन आई है, फंड मतलब एसेट बढ़ गई आपकी, तो मशीन अकाउंट तो होगा डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। टू, बैंक आपकी जो एसेट थी वहाँ से आपका पैसा कम हो गया, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि एसेट अगर कम हो तो क्रेडिट में चली जाएगी। और उसने कहा था 20,000 रुपये की है मशीन आपकी। अब ये तो जनरल एंट्री हो गई, हमको करनी है लेजर पोस्टिंग। तो सबसे पहले तो मेरे पास मशीन अकाउंट पहले से खुला हुआ है क्या, नहीं है। मेरे पास बैंक अकाउंट पहले से खुला हुआ है क्या, यस है। तो मुझे यानी एक अकाउंट नया खोलना है। मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ, ये फर्स्ट नंबर का अकाउंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और अब फोर्थ नंबर का मैं ओपन कर लूँगा अपना प्यारा मशीन अकाउंट। बैंक का तो ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है। तो क्या कहता है ये, अगर हम पहले मशीन अकाउंट में एंट्री करें तो मशीन को पकड़ लो, बैंक का लिखा है टू में, तो यहाँ आ जाएगा टू साइड में बैंक, कितने रुपए से, 20,000 रुपये से बैंक अकाउंट। अब जब मैं बैंक में एंट्री करूँगा, बैंक अकाउंट ये रहा, इस अकाउंट में मैं एंट्री करूँगा तो मशीन आएगा यहाँ पर, और किस साइड में आएगा, इधर या इधर, बाय साइड में, क्योंकि ये है हमारी बाय वाली साइड, ठीक है। तो ये बाय वाली साइड ये होती है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा मशीन अकाउंट, कितने रुपए से, 20,000 रुपये से। ये भी मेरी लेजर पोस्टिंग हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो कहती है कि मोहित को हमने उधार माल बेचा है। मोहित को, ध्यान से सुनिए, मोहित को हमने उधार माल बेचा है 10,000 रुपये का, यानी कि हमने क्रेडिट सेल्स करी है मोहित को 10,000 रुपये। तो सबसे पहले तो हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर मोहित नहीं लिखा होता, आपको ये होता कि भाई हमने कैश में माल बेचा है, तो आप उसकी क्या एंट्री करते हैं, आप जनरल एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये आप करते जबकि आपने कैश में माल बेचा होता है, ठीक है ना, क्योंकि कैश हमारे पास आता है तो डेबिट कर दिया और सेल्स होती है तो क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आया है कि श्री मोहित को उधार में क्रेडिट पर बेचा है, तो जब भी क्रेडिट पर बेचते हैं अपन तो कैश नहीं आता है, और कैश की जगह क्या आ जाता है, उस पार्टी का नाम आ जाता है जिसको हमने माल बेचा है, यानी कि कैश अकाउंट की जगह आ जाएगा मोहित अकाउंट, मोहित अकाउंट। और मोहित हमारा बन जाएगा डेटर, क्योंकि मैंने कहा था शुरुआत में
इस वीडियो में नहीं, पहले, कि जिसको हम उधार में माल बेचते हैं वो हमारे लिए डेटर होता है, हमारी एसेट होती है कि भाई इसने अभी तो उधार में माल हमसे ख़रीद लिया ये, लेकिन बाद में हमको पेमेंट करेगा, इसीलिए हमारी एसेट होती है। तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर ना तो मोहित अकाउंट पहले से है ना सेल्स अकाउंट पहले से, यानी दो नए अकाउंट अपने सामने खुल जाएंगे। यानी एक 5वें नंबर का एक अकाउंट में खोल लेता हूँ। देखिए, जब हम मोहित के अकाउंट में एंट्री करेंगे तो हमें किसको देखना पड़ेगा, सेल्स कहाँ है, तो सेल्स है 2 में, और 2 है हमारी ये वाली साइड, तो यहाँ लिख दूंगा मैं सेल्स अकाउंट। और कितने रुपए, हमने 10,000 रुपये का माल बेचा था, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपये। फिर जब मैं सेल्स के अकाउंट में एंट्री करूँगा तो मोहित को देखूँगा, मोहित है बाय साइड में, तो बाय साइड कौन सी होती है, उधर वाली, तो यानी कि मैं यहाँ लिख दूंगा मोहित अकाउंट, कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। बस एंट्री कंप्लीट। ये जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ये जो मोहित को हमने सेल्स करी थी ना, इसने हमको पैसा लौटा दिया है और फुल सेटलमेंट में लौटाया है, लेकिन उसने पैसे हमको 9,000 रुपये ही लौटाए हैं। वापस समझिए इस लाइन को, हमको ट्रांजैक्शन दिया है कि मोहित जो है उससे हमको फुल सेटलमेंट में अमाउंट रिसीव्ड हो गया है, लेकिन 9,000 रुपये ही हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हमने माल तो बेचा था उसको 10,000 रुपये का, फुल सेटलमेंट में हमको 9,000 रुपये रिसीव्ड हुए हैं, यानी फुल सेटलमेंट हो गया है, 9,000 रुपये मिले हैं और हम उससे अब कुछ नहीं मांगते। यानी कि पहले मांगते थे 10,000, उसने हमको दिए 9,000 रुपये, और 9,000 देने के बाद में भी हम कह रहे हैं कि हम अब कुछ नहीं मांगते। तो आप सोचोगे कि ये 1,000 कहाँ गए, भाई 10,000 मांगते थे, दिए 9 ही, और हम ये भी कह रहे हैं कि अब हम कुछ नहीं मांगते। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें से 1,000 रुपये जो है ना वो हमने डिस्काउंट दे दिया है, हमने डिस्काउंट दे दिया है। तो आपके सामने ट्रांजैक्शन ये है कि मोहित से हमको अमाउंट रिसीव्ड हो गया है फुल सेटलमेंट में, लेकिन कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है 9,000 रुपये। तो सबसे पहले तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, देखिए मोहित से हमको कैश रिसीव्ड हुआ है, तो कैश बढ़ा, तो सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए से, 9,000 रुपये से, ठीक है। मोहित का फुल सेटलमेंट हो गया है, मोहित से अब हम कुछ नहीं मांगते थे, पहले हमने मोहित को जनरल एंट्री करते टाइम डेबिट किया था। यहाँ वाली जनरल एंट्री क्या करी थी हमने, मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये करी थी मैंने 10,000 से एंट्री, उसके बेस पर यहाँ पोस्टिंग करी थी। तो पहले मैंने मोहित को 10,000 रुपये से डेबिट किया था, क्योंकि इससे हम पैसे मांग रहे थे, ये हमारी एसेट हो गई थी। अब जब ये मुझे फुल सेटलमेंट में पैसे दे देगा तो यानी अब हम इससे कुछ नहीं मांगते, तो ये जो डेबिट में था अब इसको मैं क्रेडिट में कर दूंगा ताकि ये ख़त्म हो जाए पूरे 10,000 रुपये। तो 2 साइड में आ जाएगा मोहित अकाउंट, ये तो पूरे 10,000 रुपये से आएगा। अब जो 1,000 रुपये बचा उसको मैं लिखूँगा यहाँ, और किस नाम से लिखूँगा उसे, डिस्काउंट, कि भैया हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1,000 रुपये कहाँ गए, तो हम ये बोलेंगे कि 1,000 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो 9,000 और 1,000 10,000, 10,000 से 10,000, पूरी एंट्री बराबर हो गई, ठीक है। तो अब हमें इसकी करनी पड़ेगी लेजर पोस्टिंग। कौन कौन से अकाउंट हमारे पास है और कौन कौन से बनाने पड़ेंगे। कैश अकाउंट है हमारे पास 1 नंबर पे, ऑलरेडी ये बना हुआ है, डिस्काउंट बनाना पड़ेगा, और मोहित अकाउंट बना हुआ है, तो मैं एक अकाउंट बना ले। डिस्काउंट की एंट्री सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कैश अकाउंट में अगर हम एंट्री करेंगे तो हमें किसको देखना पड़ेगा, कैश अगर खुद बाय में है तो हमें 2 वाला देखना है, तो 2 में है मोहित, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ लिखूँगा मोहित, लेकिन इस साइड लिखूँगा इस साइड, तो 2 साइड में लिखना है, और 2 कहाँ आएगा, 2 आएगा इस तरफ, यानी यहाँ मैं लिख दूँगा 2 मोहित अकाउंट। और कितने रुपए से आएगा ये, अब आपको डाउट आएगा कि सर यहाँ पे 9,000 का अमाउंट आएगा 10,000 का, तो देखिए हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, यानी इसका तो हमें इस वाला अमाउंट को देखना है, तो ये आ जाएगा 9,000 रुपये। और यहाँ से भी समझे हम, तो हमें कैश तो 9,000 ही मिला है ना, इसलिए 9,000 का ही अमाउंट आएगा। दूसरी चीज़, मोहित के अकाउंट में क्या एंट्री होगी, मोहित खुद 2 में बैठा है, यानी उसके साथ बाय में 2 चीज़ें हैं, तो यानी उसके अकाउंट में बाय साइड में इस तरफ 2 चीज़ें आएंगी। पहला तो आएगा कैश अकाउंट, दूसरा आ जाएगा डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये, और 1,000 आ जाएगा आपके डिस्काउंट में। मोहित के अकाउंट का काम खत्म।
अब बचा है डिस्काउंट अकाउंट, ये रहा। इसमें कहाँ और क्या आएगा, डिस्काउंट बाय में है, वो जो भी बाय में होगा ना तो हम उसका रिलेशन टू वाले से देखेंगे, और टू में कोई होगा तो उसका हम बाय वाले से देखेंगे। जैसे यहाँ पर कैश और डिस्काउंट दोनों बाय में है तो हम कैश और डिस्काउंट का आपस में रिलेशन नहीं देखेंगे ये लेजर पोस्टिंग करते टाइम, ठीक है ना। तो अभी मुझे डिस्काउंट अकाउंट में एंट्री करनी है, तो डिस्काउंट खुद बाय में है तो मुझे देखना है टू वाला यानी मोहित को। मोहित कहाँ आएगा, टू में है मोहित, तो मोहित इस तरफ आ जाएगा डेबिट साइड में या फिर टू साइड में। तो ये आ जाएगा मोहित अकाउंट, और कितने रुपए से आएगा, 10,000 रुपये से आएगा या 1,000 से आएगा। हमने बनाया है डिस्काउंट अकाउंट, तो यानी डिस्काउंट वाला अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 1,000, और हमारी लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो हमने इस वीडियो में देखा है, अभी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर लगभग 5-6 एंट्री लेकर मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से लेजर पोस्टिंग करी जाती है। एक हमने कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी लिया जिसमें कि हमारे पास 2 एंट्री तो थी बाय साइड में, एक थी टू साइड में जिसमें डिस्काउंट वर्ड आया था। उसके बाद कुछ सिंपल एंट्रीज थी हमारे सामने जिससे हमने सीखा कि लेजर में हमें किस तरह पोस्टिंग करनी है। एक मतलब एक चीज़ का अकाउंट एक ही बार ओपन किया जाएगा, चाहे उसकी एंट्रीज कितनी बार भी आएँ, सारी की सारी एंट्रीज इसमें करी जाएगी। 2 तरीके से आप लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं। पहला तरीका, जनरल एंट्री पहले कर लो, चाहे मन में कर लो चाहे कहीं लिख के कर लो, फिर उसको देख देख के लेजर में पोस्टिंग करो। और दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे ही आपको पता पड़ गया कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें कैश अफेक्ट हुआ है, तो देखिए कैश बढ़ा है या कम होगा। अगर बढ़ा होगा तो अपने आप अमाउंट डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि कैश एसेट है, बढ़ेगी तो डेबिट होगा। और अगर कैश कम हुआ है तो इस साइड में अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से आप कुछ भी उठाकर देख लीजिए, कुछ भी देख लो, बैंक देख लो, बैंक भी हमारी एसेट है। अगर बैंक का अमाउंट बढ़ेगा किसी ट्रांजैक्शन से तो वो यहाँ पर आएगा अमाउंट, और बैंक का अमाउंट अगर कम होगा किसी भी कारण से तो वो वाली चीज़ आएगी इस तरफ। तो ये तो हम इन दोनों तरीक़ों से अप्रोच से इस लेजर को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। लास्ट वीडियो और ये वीडियो दोनों मिलाकर आपको लेजर की अब अच्छी समझ हो गई होगी। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।